इलेक्टिव हिंदी जो पेपर है इलेक्टिव हिंदी আছামিজ মিডিয়াম ষ্টুডেণ্ট के लिए অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেখেতৰ কাৰণে মই ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' বনাই আছোঁ ডে বাই ডে প্ৰতিদিনে আপোনালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' গোটেইকেইটা পাই আছে ইয়াত মই কমপ্লিট কৰি আছোঁ কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামৰ যিমানকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হ'ব আৰু এইটোৱে আহিব গ্ৰামাৰৰ ছেকশ্যন মই কভাৰ কৰিছোঁ বহুতকেইটা এতিয়া মই ডিছকাছ কৰিম এটা কমেণ্ট কৰিলে এজন ষ্টুডেণ্টে এই কমেণ্টৰ এনচাৰখিনি মই দি আছোঁ कमेंट तो ये चाब पारे एजन स्टूडेंट कमेंट करिले सो स्टूडेंट ने क्या कहा था कि सर 2024 जो हिंदी 4 है 11 नंबर जो क्वेश्चन है निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नावली कहने के आंसर विचारे सर एटू 5टा क्वेश्चन आंसर कहने का एटू मैं दिए सो तो ये कमेंट था कमेंट बहुत अच्छा कमेंट है क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है मैं वहाँ पे 1 मार्क तो ऐसा होता है एग्ज़ाम में जो गद्यांश से रिलेट करता है तो वो वाला आंसर बच्चे नहीं दे पाते हैं तो मैं उसका आंसर देता हूँ ये है 11 नंबर का क्वेश्चन और यहाँ से देखिए कितना मार्क आया था एग्ज़ाम में ये वाला अगर मैं बात करूँ तो 5 मार्क का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया था 3 4 5 और इधर भी एक था 6 मार्क था यहाँ भी 6 मार्क था तो यहाँ पे 6 मार्क का है कैसे लिखना है देखिए डायरेक्ट लिखने से डायरेक्ट 6 मार्क नहीं मिलता है एग्ज़ाम में थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी पड़ती है एक क्वेश्चन यहाँ पे था बहुत सारे स्टूडेंट इसको छोड़ के आता है उपयुक्त गद्यांश का एक शीर्षक दो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत स्टूडेंट इसको छोड़ता है बहुत এনেকা ষ্টুডেণ্ট এইটো এৰি দিয়ে লিখিব নোৱাৰে কাৰণ তেখেতে এইটো বুজিব নাপায় যেনেকৈ ইয়াত লিখি আছে সাৰ্থক শীৰ্ষক এইটো বুজিব নাপায় যে ইয়াত লেংগুৱেজটো ভাষাটো কি ক'লে আমাক ठीक है तो मैं ये सब दिखाता हूँ अच्छा एक बार पहले एग्ज़ाम में लिखने से पहले हमें क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए तब जाके हमें स्टेटमेंट पढ़ना चाहिए हम ऐसा एग्ज़ाम में सबसे पहले ये पढ़ लो हमारे समाज की समस्या क्या है हमारे समाज में के लिए दुर्भाग्य तथा कमजोरी की बातें क्या है हमारे समाज के समस्याओं को दूर करने हेतु नवयुवकों से उम्मीद और ये हो गया लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये कॉमन है 2020 में भी आया उसके बाद आपका 23 में भी आया 21 में भी आया 22 में एग्ज़ाम नहीं हुआ था तो सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया ही है ये कॉमन क्वेश्चन है ये रहेगा ही रहेगा এই কুৱেশ্যনটো থাকিবই এতিয়াও যদি এক্সামখিনি হয় এই কুৱেশ্যন দিব 2023 पेपरখিনি চাব এই कुवेश्चन দিব एग्जामिनर मैं दिखाया ये 2021 का पेपर आपको दिखाई दे रहा है इलेक्टिव हिंदी यहाँ भी मैं देखूँगा यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक यहाँ भी वो क्वेश्चन कॉमन है वो देगा ही देगा जो उपयुक्त गद्यांश का एक सार्थक शीर्षक दो ये क्वेश्चन हमेशा कॉमन मिलता है यहाँ पे छोड़ के आते हैं आप लोग तो सबका आंसर में आज मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ ठीक है डाउट तुरंत क्लियर हो जाएगा तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि पढ़ के समझना है क्या है कि हमारी अब पढ़ के थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अपने भाषा में समझो हाँ ओलोपमान बुझी लो है यार हमारी समाज व्यवस्था में अनेक सामाजिक व्यवस्थाएं तथा रीतियाँ प्रचलित है सर्वप्रथम हम वैवाहिक कुरीतियों को ही देख सकते हैं कम उम्र में आप जानते हैं आपके समाज में कम उम्र में बालिकाओं का विवाह 60-70 साल के वृद्धों से कर दिया जाता है मतलब बुढ़े के साथ कम उम्र की लड़कियों का शादी कर दिया जा रहा है वो दिखाया गया है ये गलत है दूसरी ओर आप ये भी देखेंगे बाल विवाह कम उम्र में लड़के के साथ कम उम्र की लड़कियों के साथ अगर लड़का का एज भी कम है लड़की का एज भी कम है तो ये भी इस तरह की समाज में देखा जाता है तो आगे देखते हैं यहाँ पे रोज़ समाज की आँखों के सामने होता आ रहा है यह दुर्भाग्य तथा हमारी कमजोरी की बात है कि हमारे यहाँ जात पात अस्पृश्यता ये सब फैली हुई है अस्पृश्यता समस्याएं जड़ें जमा रही है जिन्हें अस्पृश्य समझा जाता है वे ना तो देवालयों से में प्रवेश कर सकते हैं और ना ही जलाशयों में पानी भर सकते हैं अस्पृश्यता के नाम पर किए जाने वाले हमारे इन अन्यायों के कारण करोड़ व्यक्ति दिन प्रतिदिन दूर होते जा रहे हैं।
यह प्रसन्नता की बात है कि स्वतंत्र भारत की सरकार ने कानून के द्वारा अस्पृश्यता को अवैध घोषित कर दिया है। फिर भी अस्पृश्यों की दशा सुधारने और समाज में उन्हें समान अधिकार दिलाने के लिए नवयुवकों को बहुत कार्य करना अभी भी बाकी है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि हमारे समाज की समस्याएं क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेन वर्ड को ढूंढो। समस्या मेन वर्ड है। तो अब देखेंगे आंसर हम आते हैं। यहाँ पे देखेंगे हमारी समाज व्यवस्था में अनेक सामाजिक कुव्यवस्थाएं हैं। कुव्यवस्था मतलब समस्याएं वही है, तथा कुरीतियाँ प्रचलित है। अब यहाँ पे ये जो स्टूडेंट था ये इतना ही लिखा है, यहाँ से यहाँ तक, ये गलत आंसर है। अब बोलेगा क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा था कि क्या क्या है। मैंने अगर मैं क्वेश्चन पूछूँ अपना लोगों रुचोड़त की आसे, तो बोलना पड़ेगा मेरे पास बैग है, पेन है, कलम है, खाते हैं, कॉपी है, पैसा है। क्या क्या है मतलब मेंशन करना है क्या क्या है। तो यहाँ पे मेंशन मांगा था, आपको एक दो शब्द में आंसर दिया जा सकता था। तो इसका आंसर ऐसे हो सकता था, देखिए थोड़ा सा इसलिए समझ के आंसर देना है। हमारे समाज में अनेक सामाजिक कुव्यवस्थाएं तथा रीतियाँ प्रचलित है। जैसे अब देना है जैसे, मतलब अब मैं क्या 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 आंसर दूंगा। मैंने की कुव्यवस्था रीतियाँ एबला की जेने का, जैसे मतलब जेने का हॉल वैवाहिक कुरीतियाँ 1 नंबर, 2 नंबर बालिकाओं का विवाह 60-70 के वृद्धों के साथ कर दिया जाना, 2 नंबर पॉइंट। 3 नंबर पॉइंट अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, ये एक ये पॉइंट आ रहा था यहाँ पे ये वाला अस्पृश्यता। तो 3 ठो। तो क्या 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 मैंने आंसर दे दिया। तो ये सटीक आंसर था जो मैंने दिया। यहाँ से यहाँ तक लिखने से मार्क नहीं देगा। हाँ मार्क देगा, हाफ मार्क देगा, आधा मार्क मिलेगा 1 मार्क में। 2 मार्क का आंसर होगा तो 1 मार्क मिलेगा ऐसा लिख। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं सब आंसर समझा दे रहा हूँ। हमारे समाज के लिए दुर्भाग्य तथा कमजोरी की बात क्या है। अब देखिए समाज के लिए दुर्भाग्य और कमजोरी की बात यहाँ पे बोला है, कमजोरी, दुर्भाग्य, ये सब शब्द आया है। ये वर्ड को हमें ढूंढना है। ओके, तो आंसर को मिलाना है। जो हमारे समाज में दुर्भाग्य तथा कमजोरी की बात इस तरह देना पड़ेगा। क्वेश्चन के साथ मिलाओ। मैं क्वेश्चन के साथ मिला रहा हूँ। ओके, मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे यहाँ से लिखूँगा। अब आंसर ऐसे देना है, हमारे समाज के लिए दुर्भाग्य तथा कमजोरी की बातें इतना दूर लिखना है आंसर में। उसके बाद देखो, समझो, ध्यान से समझो, बहुत ज़रूरी है, 6 मार्क मिलता है। बातें अब यहाँ से शुरू करना है। यह है कि, यह दे देना है, यह है कि। अब यहाँ से आंसर शुरू होगा, यहाँ से नहीं, ये सब नहीं, क्योंकि ये सब मुझे क्वेश्चन से मिल चुका है, तो मैं क्वेश्चन से उसको लिख चुका हूँ। तो अब मैं दूंगा यह, सिर्फ यह वर्ड लगाऊंगा, यह। अब यहाँ से शुरू करूँगा, है कि हमारे यहाँ जात पात अस्पृश्यता की अब आते हैं कि समस्याएं जड़ें जमा रही है। जिन्हें अस्पृश्य समझा जाता है वे न तो देवालयों में प्रवेश कर सकते हैं और न ही जलाशयों से पानी भर सकते हैं। अस्पृश्यता के नाम पर किए जाने वाले हमारे इन अन्यायों के कारण करोड़ों व्यक्ति दिन प्रतिदिन दूर होते जा रहे हैं। बस इतना दूर तक। अब बोलेगा सर इतना बड़ा, ये होगा ही इतना दूर तक, क्योंकि पता। और स्टूडेंट देखिए कहाँ तक लिखा था, बस इतना दूर। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, मैडम का कॉल आ गया था। देखिए तो यहाँ तक है, स्टूडेंट यहाँ तक लिखा था, तो ये गलती था, इतना दूर नहीं। ये आप 2 मार्क दिया है आपको, 30-40 वर्ड तो होना ही चाहिए, तो यहाँ तक चाहिए था। तो ये मैंने पूरा आंसर अच्छा से दे दिया। अभी हम देखते हैं 3 नंबर, हमारी सरकार ने समस्या को दूर करने के लिए क्या काम किया है। देखिए ये एक लाइन में आंसर होगा, तो यहाँ पे आंसर होगा
हमारी सरकार ने, मैं आंसर लिखाऊंगा, हमारी सरकार ने समस्याओं को दूर करने हेतु 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 तक दे दिया मैं, हेतु कानून द्वारा अस्पृश्यता को अवैध घोषित कर दिया है। बस हो गया, इतना ही मांगा था। कानून द्वारा अस्पृश्यता को अवैध घोषित कर दिया है, ख़त्म। इतना आंसर लिखना था वहाँ पे, ज़्यादा नहीं। और वो भी क्वेश्चन के साथ मिला के, हमारे नवयुवकों से क्या उम्मीद की जा सकती है। तो ये पूरा आंसर ये डायरेक्टली टिकटॉक फिर डायरेक्ट है। अस्पृश्यताओं की दशा को सुधारने के लिए समाज में उन्हें समान अधिकार, ये बस इतना दूर, ये ख़त्म, ये डायरेक्ट मिल गया। अब हमारा लास्ट में एक पॉइंट आया है जो हर एक साल आता है, हर साल आपको दिखाएं। 21 में आया, 22 में आया, 23 में आया, अभी आते रहेगा, 24 में आएगा, 25 में आएगा, ये आते रहेगा, ये देता ही देता है। उपयुक्त गद्यांश का एक सार्थक शीर्षक दो। यहाँ पे क्या बोला है कि ये सार्थक शीर्षक माने की जाना মানে হল চ্যাপ্টাৰৰ নামখিনি আপুনি যদি এই স্টেটমেন্টবিলাক এনেকা দি আছে, मतलब आप लोग अगर ये कहानी लिख रहे हैं, जिस तरह साधारण एग्जांपल, ए लेटर टू गॉड, चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, ए लेटर टू गॉड। किसके बारे में बताया गया है, गॉड और लेटर के बारे में है। एक फार्मर रहता है, उसने एक लेटर लिखता है और गॉड को लिखता है, ये रिलेशन। तो लेटर टू गॉड, जिस तरह अपना लोग के परीक्षा न्यू की ईट जो चैप्टर है हिंदी में, वो किसके बारे में बताता है, वहाँ पे ईट शब्द आता है कि नहीं आता है। हाँ, यही चैप्टर जेटिया पढ़िबा ताते ईट वार्डटू आहे कि ना आहे नहय, तो ईट न्यू की ईट, ठीक है। तो चैप्टर का नाम, ये सार्थक शीर्षक मतलब चैप्टर का नाम पूछ रहा है एग्जाम में। इसका मतलब होता है कि ये जो हमने पढ़ा, ये पढ़ा हमने यहाँ से स्टार्ट करके, यहाँ से ये कहानी जो शुरू करता है, तो ये कहानी का चैप्टर का नाम तुम क्या देगा। तो इसका आंसर ऐसे देना है, देखिए मैं दिखाता हूँ, ये आज से कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ऐसा लिखना है, उपयुक्त गद्यांश का एक सार्थक शीर्षक, इतना दूर शीर्षक तक लिखना है। शीर्षक होगा, अब देना है होगा, उसके बाद पॉइंट देना है, उसके बाद एरो दे देना है, उसके बाद आपको लिख लेना है, ठीक है। सार्थक शीर्षक होगा ऐसे, होगा ऐसा एक डैश देके और आंसर आप दे दीजिए, जिस सार्थक शीर्षक क्या होगा। अब मैं इसका सार्थक शीर्षक देना चाहता हूँ, इसका आंसर भी यहाँ पे मिल जाएगा। कोई भी स्टूडेंट बोलेगा सर मैं कैसे पहचानूँ कि इसका सार्थक शीर्षक क्या है, कि ये जो कहानी है किसके ऊपर डिपेंड है, मतलब ख़राब चीज़, डिमेरिट को दिखा रहा है, मतलब कुव्यवस्थाएं, कुरीतियाँ, अनटचेबिलिटी है कि नहीं, विवाह संबंध, ये सब। तो हम इसका नाम दे सकते हैं सामाजिक कुव्यवस्थाएं। क्या दे सकते हैं, सामाजिक कुव्यवस्थाएं, और वो पहला लाइन में ही रहता है। इसका आंसर पहला लाइन में ही होगा। ये देखिए, हमारी समाज में व्यवस्था में अनेक सामाजिक कुव्यवस्थाएं, ये मेन पॉइंट है, इसी के ऊपर सब। मतलब ऐसा एक वर्ड ढूंढना है जो पूरा कहानी में उसी के बारे में चर्चा हो रहा है। सम्पूर्ण कहानी जेटिया पढ़िबा ताते एटाई विषये आपनालोके चर्चा करि आछा, माने तार विषये उल्लेख करि आछा, आलोचना करि आछा। एटिया कोन विषये यात आलोचना करि आछो आमी, यात सामाजिक कुव्यवस्थाएं, तो यही होगा, यही इसका नाम होगा, ठीक है। अब लास्ट, ये 2021 का पेपर 2 था। यहाँ पे देखिए हम इसका नाम क्या दे सकते हैं, 21 का पेपर का बात करते हैं। जो उपयुक्त गद्यांश, मैं इसको भी ऐसा ही दूंगा, उपयुक्त गद्यांश का एक सार्थक शीर्षक होगा लिख के डैश दे के, पॉइंट दे के, डैश दे के। यहाँ पे देखिए किसके बारे में बात की जा रही है, मैं बस देखूंगा মানে কোন বিষয় আলোচনা কৰি আছে ইয়াতে। বিষয়টো হ'ল মেইন বিষয়টো মানেंगे যোগাযোগ सुविधा में, लेकिन देखो हाँ हाँ राइट, अब मेरे को मिल गया, ये है बढ़ती जनसंख्या। तो डायरेक्ट में इसका सार्थक शीर्षक होगा जे जनसंख्या वृद्धि, ऐसा दे सकता हूँ। कोई स्टूडेंट दे सकता है जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव, वो भी होगा, जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव वो भी होगा। और हो सकता है बढ़ती जनसंख्या का प्रभाव, ये भी हो सकता है, या डायरेक्ट दे सकता है जनसंख्या। तो ये भी है, सही है। ये सब अपने मतलब जिसके बारे में बात हो रहा है वही देने से आपको 1 मार्क मिलेगा। सो बाय द वे, आई होप समझ में आया। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इस तरह का, और कमेंट कीजिए किसका क्या प्रॉब्लम है, कमेंट करो, मैं उसका आंसर दे रहा हूँ। ओके, कमेंट करो।